हम मिडिल क्लास के बेरोजगार युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए घर से दूर कहीं किसी शहर में रोजगार की आस में तैयारी के लिए निकलते हैं। फिर एक शहर में छोटा सा कमरा लेते हैं और कई वर्ष तक कठिन तपस्या करते हैं। अब उस कई वर्ष में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी तो बिना खाए ही गुजार देते हैं, रातें गुजर जाती हैं उनकी। 10 रुपए बचाने के चक्कर में कई मील पैदल चले जाते हैं, कोचिंग का सफ़र करते हैं, किताबें खरीदते हैं, खाना बनाते हैं। ये सब कठिन तपस्या के अंतर्गत कई साल तक गुजरते हैं। फिर कई वर्षों बाद एक आध वैकेंसी आती है जिसमें बड़ी उम्मीद के साथ फॉर्म भरते हैं। फिर जोश और जुनून के साथ तैयारी में लग जाते हैं और कहते हैं कि अब की हमें नौकरी ले लेना है, किसी न किसी कीमत में, किसी न किसी माध्यम से हमें नौकरी तक लेना है, नौकरी लेकर के रहना है। और इसी उम्मीद के साथ जी जान से जुट जाते हैं, तैयारी में लग जाते हैं। फिर सालों बाद परीक्षा का परिणाम आता है जिसमें कई विद्यार्थियों का चयन एकाध आधे नंबर से रुक जाता है। 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधे नंबर से चयन उनका रुक जाता है। बड़ा दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है यार कि कोई विद्यार्थी इतनी तपस्या करके, इतनी मेहनत करके अपने मुकाम पर पहुंचने ही वाला होता है कि 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधे नंबर से रुक जाता है और उसकी सारी की सारी मेहनत जो है व्यर्थ चली जाती है। वो हताश हो जाता है। क्या करें? घर से भी दबाव होता है, घर वाले भी बहुत प्रेशर करते हैं कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। अब वो बच्चा क्या बताए, कैसे बताए कि पापा 1 नंबर से हमारा चयन रुक गया। बहुत मेहनत किया था हमने इसके लिए, बहुत प्रयास किया था, लेकिन ईश्वर ने नहीं चाहा, 1 नंबर से हमारा चयन रुक गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में लेखपाल की डीबी होने वाली है। अगले माह शुरू होगी 17 तारीख से, सितंबर में। जो हमारे साथी लेखपाल के समकक्ष या उससे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं और अपने पदों से संतुष्ट हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, तो डीबी ना करें। और अपने साथियों से भी कहें जो आपके समकक्ष किसी न किसी पद पर विराजमान हैं और संतुष्ट हैं, तो आप अपने साथियों से भी कहें कि डीबी ना कराएं, जिससे आधे नंबर से रुक रहे विद्यार्थियों का चयन हो जाए यार। उनके माँ बाप के सपनों को पूरा करना है और उनके सपनों को पूरा करना है। किसी के घर में चिराग जलाना है। किसी का चयन होने से उनके घर की परिस्थिति बदल जाएगी और इस परिस्थिति बदलने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आप एक सही निर्णय से किसी के माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू झलकेंगे। किसी के घर में खुशियां आएंगी, किसी के घर का चिराग जलेगा आपके एक सही निर्णय से। और आपको मैं बताऊं कि आप अपने जीवन में सबसे नेक कार्य यही करेंगे कि आपकी वजह से कि किसी का भविष्य बदल रहा है, किसी के घर में खुशियां आ रही हैं, किसी के माता पिता के सर पर खुशी का माहौल बन रहा है, किसी की बहन की शादी रुकी हुई है, किसी की बहन की शादी हो जाएगी, किसी की परिस्थिति बदल जाएगी, किसी का घर बदल जाएगा।
किसी का परिवार बदल जाएगा। किसी के माता पिता बीमार होंगे, उनके इलाज के लिए उनके घर में पैसे आ जाएंगे, और ये सारी गतिविधियां आपके ऊपर टिकी हुई हैं। आपके एक सही निर्णय से भविष्य बदल जाएगा किसी का। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके फिर से हम निवेदन करते हैं उन साथियों से जो लेखपाल के समकक्ष या उनसे ऊंचे पदों पर विराजे हैं और आप संतुष्ट हैं, तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप डीबी ना करें। मैं विपिन सर, श्री गुरुदेव इंस्टीट्यूट, रायबरेली, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को दूर तक शेयर करें, हर उस विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए हमारा मैसेज, हमारा ये वीडियो, जिससे सभी लोग इसको जानें और समझें और लोग इस पर अमल करें। तो सभी को जय हिंद, धन्यवाद।